ये बंधुओं, इस अलौकिक गुरु रूपी यूट्यूब चैनल में आप सभी पुण्य आत्माओं का अभिनंदन वंदन नमन करते हुए आप लोगों से आग्रह करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाएं ताकि हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, इस दुर्लभ सत्संग के महिमा के बारे में ग्रंथों में जो बखान दिया गया है, जो संतों ने सदग्रंथों में बखान बताया है, उसके बारे में लिखते हैं कि अगर इस सरोवर में, इस सत्संग में, इस ज्ञान रूपी गंगा में अगर कोई पुण्य आत्मा नहा लिया तो उसके बारे में देते हैं कि मज्जन फल पेखिया तत्काला और काक होय पिक बकहु मराला। लेकिन वह ज्ञान रूपी गंगा कौन सी होनी चाहिए कि जिसके बारे में देते हैं कि राम भक्ति जहाँ सुरसरि धारा और सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ राम की भक्ति हो और ज्ञान रूपी गंगा बहती हो और उस मुखार बिंदु से ब्रह्म का प्रचार होता हो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अगर ऐसे ज्ञान रूपी गंगा में कोई नहा लेता है तो उसके बारे में दे रहे हैं कि मज्जन फल पेखिया तत्काला और काक होय पिक बकहु मराला, कि कौआ कोयल बन जाएगा और बकुला हंस बन जाएगा। लेकिन जो संसार के सिस्टम के अनुसार जो हमको ग्रंथों की वाणियाँ संतों द्वारा रखी गई, उसको लौकिक अर्थ लगा करके लोग स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन न तो कोई कौआ कोयल बना, न तो कोई बकुला हंस बना। जो कौआ था वो कौआ रह गया, जो बकुला था वो बकुला रह गया। मेरे प्रिय बंधुओं, यह सांसारिक सिस्टम जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव इस पूरे समाज को, पूरे संसार को अपने आगोश में लिया हुआ है, जिसके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भुजबल विश्ववस्य करि राखस को न स्वतंत्र अमंडलीक मणि रावण राज करत निज मंत्र। जो रावण है वह अपने मंत्र से, अपने विचार से पूरे विश्व पे इन विकारों के सहारे राज कर रहा है। तभी तो लिखते हैं कि जप माला छापा तिलक सड़े न एकहु काम अमन कांचे नाचे बिरथा साँचे राचे राम। कि लोग जो ग्रंथों की वाणियाँ थी उसको अपने मत के अनुसार कल्पना करके आज उसका रूप तैयार कर दिए। जो माला लोग जपते हैं, जो तिलक लोग लगाते हैं, उसी के बारे में दे रहे हैं कि जप माला छापा तिलक, कि उस माला को जप रहे हैं, तिलक को लगा रहे हैं, लेकिन सड़े न एकहु काम, लेकिन एक भी कामना उनके अंदर से दूर नहीं हो रही है। जप माला छापा तिलक सड़े न एकहु काम मन कांचे नाचे बिरथा। और मन उनका कांच में है। कांच कहते हैं माया को, कांच किरिच बदले ते लेई और करते डार परस मन देई। वह उस पारस को त्याग करके, इग्नोर करके और उस माया को ग्रहण कर रहे हैं। पारस का मतलब संसारिक ज्ञान के अनुसार आप लोग जान ही रहे हैं। इस अलौकिक ज्ञान के अनुसार पारस का मतलब होता है कि जिसके अंदर परमार्थ का रस, परमार्थ का ज्ञान हो, वही पारस है। वह कौन है? कोई आत्मज्ञानी शब्द भेदी संत है कि उस संत को पा करके आप त्याग कर ले रहे हैं, त्याग कर दे रहे हैं और इन विकारों को, इन अज्ञानता को आप ग्रहण कर रहे हैं। जबकि साँचे राचे राम, जो राम है, जो ब्रह्म है, जो सत्य है, वह सत्य की रचना है, वह झूठ की रचना नहीं है। तभी तो लोग बताए कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यह पूरा जगत, यह पूरा संसार मिथ्या में, झूठ में उलझा हुआ है। मेरे प्रिय बंधुओं, और भी कबीरदास जी लिखते हैं कि माला फेर जुग भया फिरा न मन का फेर और कर का मन का डाल दे मन का फेर। यहाँ मन फेरना है। जिस मन पे यह संसार का सिस्टम, यह संसार के विकार हावी हैं, उसी मन को फेरना है, उसी मन पे विजय प्राप्त करना है। जिसके बारे में बता रहे हैं
गोस्वामी जी लिखते हैं कि दंड जतिन के भेद जह नर्तक नित्य समाज और जीता ही मन ही सुनहि अस रामचंद्र के राज। केवल राम के राज्य में ही मन को जीतने की बात बताई जाती है। राम क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? सत्य है। जहाँ सत्य का राज हो, तो सत्य का राज कहाँ होता है? संत के अंदर। वो भी लौकिक संत नहीं, अलौकिक संत। जिसके अंदर अलौकिक ब्रह्म सत्य का राज हो, वही राम का राज देते हैं। राम कौन है? दे रहे हैं कि तात राम कहो नरजनि मानव निर्गुण ब्रह्म है जित जानो हम सब सेवक अति बड़भागी संतत सगुण ब्रह्म है अनुरागी। वह ब्रह्म, वह सत्य किसी न किसी संत के अंदर आकर के इस संसार में जो भी विकार, जो भी अंधविश्वास, पाखंड, अज्ञानता, उस ब्रह्म के जो अंश हैं, जीव जो इस मनुष्य शरीर को धारण करके इस संसार के सिस्टम नियम में बंधे हुए हैं, उससे वह ब्रह्म आज़ाद कराता है। देते हैं न कि जब जब हों धर्म कह हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमानी करहीं अनीति जाहि नहीं बरनी सीधें विप्रधेन सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। जो सज्जन आत्माएं रहती हैं, जो उस ब्रह्म के अंश रहती हैं, उनके अंदर जो पीड़ा है, दुख है, अज्ञान है, पाखंड है, अंधविश्वास है, संसारिक सिस्टम है, उससे दूर करता है। मेरे प्रिय बंधुओं, संतों ने अपनी एक एक वाणियों में वह संदेश उस पुण्य आत्माओं के लिए दिया है, लेकिन आज लौकिक सिस्टम, लौकिक ज्ञान के वजह से लोग उस आत्मज्ञान से, उन शब्दों के भेद से वंचित हैं। जिन संतों ने ग्रंथ को लिखा, उस ब्रह्म को पाया, उन संतों का यही संसार क्या क्या दुर्गत किया है, उससे हम आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। वह लोग जब थे तो कोई उनका कद्र नहीं किया। आज उनके जाने के बाद, उनका शरीर छूटने के बाद, लोग आज उन्हीं के नाम पे धर्म का व्यापार फैलाए हुए हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।